आगे बढ़ेंगे अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नागपुर को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया। औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बीच 1.5 घंटे तक नागपुर की सड़कों पर उत्पात मचा। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को टारगेट किया। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला भी कर दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी हुई। नागपुर हिंसा में 33 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। हालांकि अब दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीएम फडणवीस ने दो टूक कहा कि किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। अब सवाल ये कि नागपुर में दंगे की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी? कौन है इस हिंसा का मास्टरमाइंड? नफरत की आग में नागपुर जल उठा। क्रूर औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र का शहर सुलग उठा। दंगाइयों ने कई वाहन फूंक दिए, पुलिस पर पथराव किए, घंटों सड़कों पर बवाल काटते रहे, ऑरेंज सिटी को जलाते रहे। हिंसा, आगजनी, बवाल और हंगामा तब बरपा जब नागपुर में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों में अफवाह फैलाई गई और फिर जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। दंगाइयों ने कैसे नागपुर को नफरत की आग में झोंक दिया, ये तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं। दंगाई सब कुछ जला देने पर आमादा थे, पुलिस को भी निशाना बना रहे थे। बवाली इस कदर बेखौफ थे कि डीसीपी पर भी कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया। पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। जिन्होंने नागपुर को जलाया, पुलिस को निशाना बनाया, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया, उन दंगाइयों पर कार्रवाई का कोड़ा चलने लगा। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान की जा रही है। तनाव के हालात को देखते हुए 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा है कि किसी भी दंगाई को नहीं बख्शेंगे। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं, जिस पर नागपुर पुलिस भी एक्शन में है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। नकाब पहनकर आए उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन एक्शन के बीच नागपुर हिंसा पर सियासत भी सुलगने लगी है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। तो कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? नागपुर में हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन सियासी आग सुलग रही है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, आरोपों की बौछार कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है
किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि औरंगजेब का महिमा मंडन सहन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में बवाल बढ़ चला है, लेकिन सवाल है क्रूर मुगल शासक के नाम पर महाराष्ट्र के नागपुर को किसने जलाया? किसके इशारे पर नागपुर में हिंसा भड़की? नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।